अपनी नबी तो जिसको जो दे दे। खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह की मशीयत, उसकी मर्जी, उसकी शान, कोई कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि हजरत आयशा को औलाद ना हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को औलाद नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को एक दिन कहा, और ये बिल्कुल इब्तिदा की बात है, यानी रुखसती के कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा को बेटा हुआ, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। उनकी विलादत पर पूरे मदीने में मुसलमानों में खुशियों की लहर दौड़ गई कि चलो मुहाजिरीन में पहला बेटा हुआ है। आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की खिदमत में लाया गया। सरकार ने अजान दी, तकबीर पुकारी, तहनीक की, छुहारा या खजूर चबा के उनके होठों पे लगाई, यूं हमारी जबान में कह दो घुट्टी पिलाई, और फिर हजरत आयशा की गोद में दिया। ए आयशा, ले ये तेरा बेटा है, इसका ये तू इसकी माँ, आज से तेरी कुन्नियत इसके नाम पर उम्मे अब्दुल्ला रहे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा को औलाद नहीं है, लेकिन भांजे की निस्बत से कुन्नियत मिल गई उम्मे अब्दुल्ला, और हजरत आयशा उस पर खुश थी। पूरी उम्मत खुश है, हम भी खुश हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज अता फरमा देते कुन्नियत के नाम पर या किसी और के नाम पर, आका करीम के इस अतिये को खुशी खुशी हजरत सहाबा कबूल फरमाते थे। एक सहाबी और है, उनकी आदत ये थी कि वो रोजाना अपने सर में 2 बार तेल लगा के कंघा करते थे। अब आमतौर पर एक बार भी तेल लगाना, कंघा करना जिस जगह माहौल है। हमारे शहर में तो ऐसा आजूजी शहर है, अल्लाह रहम करे। कभी कभी तो कई महीने हो जाते हैं, हम मर्दों को तौफीक ही नहीं होती सर में तेल लगाने। बात आई है तो अर्ज कर दें, हजरत अनस रावी, दीगर सहाबा रावी, आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम अपने सरे अक़दस में कसरत से तेल लगाते। कसरत से तेल लगाने का मतलब ये कि बाल बाकायदा दिखते थे कि इसमें तेल लगा है, और तेल इस मिकदार में लगाते थे कि अक्सर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कोनों से तेल की बूंदें टपकती हुई नजर आती थी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का शेर सुन लो, ईमान ताजा हो जाए। फरमाते तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुओं से जो तेल की बूंदें टपकती हैं, उन्हें तुम तेल की बूंदें न समझो, बल्कि सरकार के गेसू एक रात के मिस्ल है, काले काले, और सरकार के रुखसारे मुबारक गोरे गोरे, ये एक सुबह की तरह। बस यूं समझो जैसे कि सुबह में शबनम जमीन से नमूदार होती है, ऐसे ही ये शबनम है कि सरकार के बालों की रात, सरकार के रुखसार की सुबह पर सितारे निछावर कर रही है। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसू। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी के ऊपर अमामे के नीचे एक कॉटन की इतनी चौड़ी कमोबेश पट्टी बांधते थे, सर के गिर्द लपेटे होते, उसके ऊपर अमामा बांधते थे। उसकी वजह यह थी कि सरकार जब कसरत से तेल लगाते तो वो तेल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता, तो नीचे से टपकता था, तो वो टपकने वाला तेल अमामे शरीफ को आलूदा न करे और नीचे की तरफ आके तकलीफ न दे, तो बाकायदा एक अलग से पट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामे के नीचे बांधा करते थे।
आज लोग हैरान होंगे कि ये इतना तेल क्यों लगाते थे। तो मियाँ हर चीज की एक खुराक होती है और दिमाग की खुराक वही तेल है जो हम लगाते हैं। मैंने एक बहुत जबरदस्त दानिश्वर जिनको मैं इतना मानता हूं कि फी जमाना उनकी दीनी खिदमत, उनकी जहन, उनके अक्ल, उनकी सूझबूझ, उनकी याददाश्त मेरे लिए हैरत अंगेज बात है। मैंने उनको देखा, एक दो दवाएं हैं वो पाबंदी से खाते हैं, जबकि उम्र उनकी 70 के पार हो रही है, 72-74 से ऊपर, लेकिन आज उनकी याददाश्त अल्लाह अकबर, अल्लाह की अतिया। साथ ही साथ मैंने उनको ये देखा कि रोजाना बादाम का तेल, किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि बेगम आके लगाएगी तो तेल लगेगा, अपने हाथ में लेते हैं, लगाते हैं और लगा कर रगड़ते हैं हल्के हल्के हाथ से यूं। यानी बादाम का तेल वो बाकायदा अपने सर में डाल के उसको बालों की परवरिश करते हैं। तो दिमाग की खुराक, बालों की खुराक तेल है, और आज हम उससे बिल्कुल महरूम हैं। अल्लाह हमें अक्ल की दौलत अता फरमाए। तो एक सहाबी रसूल हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला, अबू कतादा रदी अल्लाह ताला की आदत करीमा ये थी कि रोजाना दिन में वो 2 बार तेल लगाते थे। कुछ लोगों ने एक बार अर्ज किया, उनसे पूछा कि लोग तो एक बार भी लगा नहीं पाते, तुम दिन में 2-2 बार तेल लगाते हो। कहने लगे कि एक बार मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सर पे बहुत घने बाल, और उन घने बालों के साथ साथ वो जरा खूबसूरत भी है, जरा बड़े भी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन घने बालों में क्या मैं कंघी कर सकता हूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, तुम इन बालों में कंघी किया करो, इसकी कद्र करो, इसकी इज्जत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया कि तुम इन बालों की कद्र करो, इनकी इज्जत करो, तो कहा सरकार ने फरमाया तो बालों की कद्र करो तो मैं इनको 2-2 बार खुराक देता हूं, यानी 2-2 बार तेल लगाता हूं, 2 बार कंघी करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इस बात पर इन बालों का ख्याल रखा था, तो उन बालों को इतना संभालते थे कि वो रोजाना 2 बार तेल लगा के 2 बार कंघी करते। अब यहाँ इसकी वजाहत बहुत जरूरी है कि एक रिवायत में यह आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज कंघी नहीं फरमाते थे, सर में दाढ़ी ने कम से कम 1 दिन के नागे से सरकार कंघी फरमाते। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के लिए ये पसंद भी नहीं करते थे कि रोज कंघी की जाए, तो यहाँ तो रोज कंघी करने को नापसंद किया जा रहा है, यहाँ सहाबी रसूल दिन में 2-2 बार कर रहे हैं। तो इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन और उलमा फरमाते हैं, बात दरअसल ये है, बिलउमूम मर्दों को ज़ेब ज़ीनत, सजने संवरने, नजाकत और नखरे से रोका गया कि वैसे भी सर पर टोपी है या अमामा है, सर के बाल तो वैसे ही छुपे हैं, और दाढ़ी के बाल जरा सी हाथ ऐसे कर लिए तो कुछ संभल जाते हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है कंघी जेब में रहती है, जब वजू करके नमाज पढ़ के निकले तो जेब वो रुमाल मुंह में लटकाया, लिया कंघी और लेके जहां पे बैठे, जहां चले, दिन में 10 बार। आका अलैहिस्सलाम ने इस सजने संवरने को इसलिए मना किया कि मर्द दुनिया में सजने संवरने और नजाकत के लिए नहीं आया, दुनिया में मुसलमान मर्द मुजाहिद बनने के लिए आया, इसलिए सरकार ने मना किया। लेकिन अगर किसी के बाल घने हैं, बड़े हैं, उलझे बिखरे हैं, तो ऐसी सूरत में हवा से किसी और वजह से सो के उठे हैं, तो अगर रोजाना कंघी कर ले तो नाजायज हराम नहीं है, वो इस हदीस पर अमल है कि अपने बालों की कद्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के एहतराम में
वो वाकया भी आपने बारहा सुना होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने अपने सीधे हाथ से नबी करीम के हाथ में हाथ दे के बैत की, सिर्फ निस्बत रसूल के एहतराम में, उस दिन से मैंने सीधे हाथ से अपनी शर्मगाह नहीं छुई। नींद की हालत यानी बेख्याली की हालत में भी नहीं छुई। सीधे हाथ से शर्मगाह को न छूने की वजह सिर्फ ये थी कि यह हाथ नबी के हाथ में एक बार गया। ये अकीदत थी हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और वो तो मैंने बता ही दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या कई बार अर्ज कर चुका कि जिंदगी में आखिरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल अक़दस वाले दिन देखा, सरकार की अयादत को हाजिर हुए, सरकार के कदम नाज को देखा, चेहरा देखने की हिम्मत ना हुई। वापस आए, अपने बाग में गए, रास्ते में कोई न मिला, बाग में काम कर रहे थे। अचानक मुनादी की निदा की आवाज आई कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। फौरन सजदे में सर रखा और अर्ज किया, अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से सबसे आखिरी बार नबी के कदमों का, नबी के तलवों का जलवा देखा है, नबी के कदमों की जियारत की है। अब मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि जीते जी किसी का चेहरा देखे, अब उन्हीं की याद में इस दुनिया से जाना चाहता हूं। अरे अल्लाह, तो मुझे नाबीना कर दे। जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं अब अपने आका से मुलाकात से पहले किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता, मुझे नाबीना कर दे, सच्ची दुआ थी, सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह करीम ने फौरन कबूल की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद की आंखों की बीनाई चली। तो नबी के कदमे नाज को देखकर अब किसी को भी देखने से इनकार कर दे, इसी को मेरे दादा पीर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने यूं नज्म फरमाया कि उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखें। हमारी आंखें इसीलिए अल्लाह ने दी है कि हम रसूलुल्लाह का जलवा देखें। काश एक बार रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम को अपने जमाल जहां आरा से मुशर्रफ फरमा दे। मेरे दोस्तों, जब सरकार का दस्ते अक़दस उस्मान गनी के हाथ में लगा तो उस हाथ को कभी उस्मान गनी ने जिंदगी भर उससे शर्मगाह को न छुआ, अदब के मारा। तो नबी के हाथ मिलाने को ये लोग कितनी अहमियत देते थे, नबी की निस्बत को कितनी अहमियत देते थे। कई सहाबा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करते थे, मुसाफे के बाद हम अपने हाथों को जुदा करते थे तो उसमें से ऐसी भीनी भीनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशबू आती थी कि जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं आती थी। अब फरमाते हैं कि जब कभी हम आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम से मुसाफे की सआदत पा जाते, मुसाफे का शरफ पाते, तो हम पूरा पूरा दिन अपने हाथ नहीं धोते थे, सिर्फ इसलिए कि यह हाथ से सरकार के दस्ते अक़दस को शरफ हासिल हुआ। अब बार बार उसकी खुशबू से अपने आप को फैज़याब करते रहते थे। तो नबी हाथ में हाथ दे दे तो हाथ महकने लगे। हाथ तो हाथ। मदीने मुनव्वरा में एक घर था, उसे कहते थे बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाला घर या खुशबूदार लोगों का घर। बात दरअसल ये थी कि वो घर एक इंतहाई गरीब शख्स का था। उनकी हुई शादी,
रमजान मुबारक के मुकद्दस मौके पर अल्लामा वकार अहमद अजीजी दामजिल्लाहु के खूबसूरत बयानों का सिलसिला मुकद्दस हस्तियों और यादगार वाकयात के साथ यूट्यूब चैनल पीर अल्लामा वकार अहमद अजीजी ऑफिशियल पेज पर देखना ना भूले। याद रहे, ये तमाम नशरियात सिर्फ आपके लिए की जाती है। हाँ, आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, सब्सक्राइब जरूर करें।